नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकी जैन हूँ, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं गायनेकोमास्टिया जिसे मैन बूब्स, मूव्स और आदमी जिसके स्तन बड़े हो चुके होते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये बहुत कॉमन क्लिनिकल कंडीशन है, ये कोई बीमारी नहीं है मगर ये मानसिक तनाव देती है, इसलिए इसके बारे में आज डिस्कशन होने वाला है। गायनेकोमास्टिया क्या होता है? गायनेकोमास्टिया ये क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें आदमी होते हैं या फिर एक मर्द है जिसकी छाती के स्तन जो बोलते हैं वो बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लैंड का प्रमाण ज्यादा हो जाता है या फिर फैट ज्यादा हो सकता है। हमेशा लोग बोलते हैं ये फैट है, ये कम हो सकता है, जिसे सूडो गायनेकोमास्टिया भी कहते हैं। सूडो गायनेकोमास्टिया एक कंडीशन है जिसमें आपके छाती का फैट बढ़ा हुआ है। ये अधिकतर मोटे लोग होते हैं उनमें देखा जाता है, मगर ये कंफ्यूजन होता है कि सूडो गायनेकोमास्टिया और गायनेकोमास्टिया ट्रीटेबल एक्सरसाइज या फिर डाइट से है, तो इसके बारे में मैं आगे बात भी करने वाला हूँ। तो सूडो गायनेकोमास्टिया में फैट ज़्यादा है मगर ये रेजिस्टेंट फैट होता है, ये आराम से जाता नहीं। आप डाइट और एक्सरसाइज करेंगे तो ये आराम से जाएगा नहीं, इसके लिए सर्जरी 90% ऑप्शन रहता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनको सूडो गायनेकोमास्टिया है, जिन्होंने कोशिश की है डाइट और एक्सरसाइज से कम करने के लिए मगर ये कम हुआ नहीं है। अब प्रश्न आता है ये सीरियस प्रॉब्लम है कि नहीं? ये सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आपको ये मानसिक तनाव दे रहा है, इसके कारण आप सोशल गैदरिंग जो शादी है या फिर मेहमानों को मिलना है वो अवॉइड कर रहे हो, टी शर्ट पहन नहीं पा रहे हो, आपको लेयर्ड क्लोथिंग पहनना है, आपको लूज टी शर्ट पहनना पड़ता है, ये सब तकलीफें दे सकती है। और कभी कभी आपके डेली रूटीन वर्क में जो आपका डेली काम है और या फिर पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, आप कंटिन्यूसली इसके बारे में सोच रहे हो, तो यस ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अभी ये गायनेकोमास्टिया क्या होता है? गायनेकोमास्टिया आपका स्किन है जैसे मैं दिखा रहा हूँ और आपका मसल है, उसके बीच में चर्बी और ग्लैंड ज्यादा हो गए। तो ये कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ये आपके ऊपर ही ऊपर है। जैसे चर्बी की गांठ रहती है वैसे ही ये ऊपर ही ऊपर आपका गांठ है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इसमें कैंसर का कोई चांस नहीं है। कैंसर उतना ही चांस है जिसको गायनेकोमास्टिया नहीं है और जिसको गायनेकोमास्टिया है, दोनों में उतना ही चांस रहता है कैंसर का। मेल ब्रेस्ट कैंसर बहुत बहुत अनकॉमन है। लोग पूछते हैं इसका कारण क्या है, तो इसका कारण अभी तक इडियोपैथिक बोलते हैं, इडियोपैथिक जिसका कारण कोई पता चला नहीं है। कोई पेशेंट्स में पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। पैथोलॉजिकल मतलब आपका कोई किडनी का प्रॉब्लम है, आपका लिवर का प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है और आप कोई मेडिसिन ले लो। तो कोई मेडिसिन ले लो तो सबसे बेस्ट बात है, मेडिसिन अगर आप बंद कर दोगे तो उसके कारण ये रिवर्स हो जाता है, तो नॉर्मल स्तन हो जाते हैं। तो फर्स्ट आपको मैं नॉर्मली पेशेंट को हमेशा पूछता हूँ कि आपका कोई मेडिसिन चालू है एंड वो मेडिसिन अगर वो प्रोफाइल में बैठता है तो उसके कारण गायनेकोमास्टिया, आप मेडिसिन स्टॉप कर दीजिए, आपका गायनेकोमास्टिया रिवर्स हो जाएगा। दूसरी बात, पेशेंट मुझे पूछते हैं कि नॉर्मली मेरा एक स्तन छोटा है, एक स्तन बड़ा है और ये समानता रहती है कि नहीं रहती। मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये आँख और ये आँख, ये कान और ये कान हमेशा सेम नहीं रहते। जैसे आपके स्तनों में भी असमानता रहती है, तो घबराने वाली बात नहीं है, सिमेट्री कभी भी नहीं रहती है। मुझे पूछेंगे इसकी परेशानी क्या रहती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या है? इमोशनल प्रॉब्लम ये है कि इंसान ये दलदल की तरफ धंसते जाता है, इसके बारे में सोचते जाता है, उसे गिल्टी फील होता है, उसको खुद पे घिन आती है कि भाई मुझे ये तकलीफ क्यों हुई है, और शर्म आती है। और इसके कारण क्या होता है, वो अपना नॉर्मल जीवन या दिनचर्या बराबर से निकाल नहीं पाता, वो कंटिन्यूसली सोचते रहता है इसके बारे में, तो इसके काम पे भी अफेक्ट होता है, इसके कॉन्फिडेंस पे भी अफेक्ट होता है। और अनईजीनेस जो बोलते हैं ना कि मुझे सही नहीं लग रहा, वो तकलीफ बहुत कॉमन है गायनेकोमास्टिया के पेशेंट्स में। तो इसलिए यही प्रॉब्लम देता है, इसीलिए ये पेशेंट्स ऑपरेशन कराते हैं। ये बहुत कॉमन कंडीशन है, जैसे मैंने पहले बताया था, तो हर 5 में से एक आदमी को होता है, मतलब 20% लोगों को है। मगर इसका ऑपरेशन क्यों कराते हैं? मैंने आपको रीजन दिया, इमोशनल डिस्ट्रेस और शर्म के कारण ये कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। पेशेंट मुझे बोलते हैं कि इसका मैं ट्रीटमेंट घर पे या फिर डायग्नोस घर पे कर सकता हूँ। हाँ, आप कर सकते हो। देखो, आपको आईने के सामने खड़ा रहना है, देखना है कि आपके स्तन बड़े हुए हैं, फील करना है कि हार्ड है निप्पल के नीचे खास और फैट है कि नहीं, तो आपको समझ जाएगा ये सूडो गायनेकोमास्टिया है या गायनेकोमास्टिया। अभी आप मुझे पूछोगे कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? डॉक्टर को तब दिखाना चाहिए जब आपको ये सब तकलीफें, इमोशनल प्रॉब्लम हो रहा है और आपने सब डाइट, एक्सरसाइज सब कोशिश कर चुके हो और इससे फायदा नहीं हो रहा है। इसके लिए आपके फ्रेंड या फिर जिम इंस्ट्रक्टर या फिर कोई नेबर के पास या फिर पड़ोसी के पास जाना नहीं है।
द बेस्ट पर्सन है एक प्लास्टिक सर्जन जिसके पास आप आ सकते हो, जो आपको बता सकता है कि क्या करना चाहिए इसके बारे में, आपको काउंसिल कर सकता है। जैसे मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ जो आपको बता रहा हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है, इसमें कोई कैंसर का चांस नहीं है। वैसे ही जिम इंस्ट्रक्टर आपको कोई दवाई दे देंगे या फिर आपको पड़ोसी आपको दवाई सजेस्ट कर देंगे, वो हार्मोनल ट्रीटमेंट हो सकता है, आपको पता भी नहीं रहेगा और उसके कारण आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, अगर आप वो ट्रीटमेंट ले रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो सकती है। जैसे हेयर लॉस है, आपका लिबिडो जो सेक्स ड्राइव है वो भी कम हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ बेस्ट पर्सन है इसके लिए एक प्लास्टिक सर्जन। और अगर आपको दवाइयाँ लेनी है तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। इमोशनल इशू, इंसान टी शर्ट नहीं पहन सकता, टी शर्ट निकालने के टाइम दिक्कत होती है उसको लोगों के सामने, लूज टी शर्ट पहनना पड़ता है, आपको जानबूझ के लेयर्ड क्लोथिंग पहनना पड़ता है, एक बनियान पहनना पड़ता है, उसके ऊपर एक टाइट और टी शर्ट पहनना पड़ता है और उसके ऊपर टी शर्ट पहन सकते हो या शर्ट पहनना होता है। लेयर्ड क्लोथिंग मतलब आपको एक ये पहनना पड़ सकता है, एक सूट पहनना पड़ सकता है, जैकेट पहनते हो आप। दूसरी बात, नॉर्मली लोग 2 पॉकेट्स वाली टी शर्ट पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं जिसमें आपका ये स्तन का शेप दिखता नहीं है। खासकर कोविड के बाद सोशल मीडिया का प्रेजेंस अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों की लाइफ में बढ़ चुका है, तो अच्छा दिखना बहुत एक बेसिक नेसेसिटी हो गई है। अगर किधर भी अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप उसका मानसिक तनाव देता है। लोग बहुत सारे लोग अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं और आप उधर ही आपकी लाइफ में आप पीछे रह जाते हो, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस डाउन होता है। इसलिए गायनेकोमास्टिया भी एक चीज़ है जिसके कारण आपको लगता है कि भाई मैं पीछे रह गया हूँ, तो उसके कारण लोग बाहर आ नहीं सकते, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं।